सो हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मार्केट मेकर बाय मॉडल। और जब मार्केट मेकर सेल मॉडल बनेगा तब मैं सेल मॉडल भी समझाऊंगा। बट आप आराम से मार्केट मेकर बाय मॉडल समझ जाओगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे तो सेल मॉडल भी समझ जाओगे, सीख जाओगे, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। तो ये मैंने डायग्राम ड्राइंग किया है आधा घंटे मेहनत करने के बाद। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ, सीख पाओ, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मैं पूरा समझाने का ट्राई करता हूँ। पहले ये डायग्राम बनाया है, जैसे कि अभी समझ लो कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वाली मोमेंटम चल रही थी गोल्ड में या बीटीसी में या कोई भी चार्ट हो। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम चल रही थी और मार्केट स्लोली स्लोली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम चल रही थी और मार्केट स्लोली स्लोली, वो भी मैं ड्राइंग कर देता हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये बहुत मेहनत करने के बाद बना है भाई, प्रॉपर समझाना है इसलिए ये बार मेहनत की। समझ लो कि एक बाय की मोमेंटम थी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, नेस्डेक हो या गोल्ड हो, ठीक है। और होना तो मार्केट को बाई है, बट अभी लिक्विडिटी नहीं है और मार्केट के पास ऐसा वॉल्यूम और बाइंग प्रेशर नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा टाइम पास करने के लिए, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर और ट्रेडर वो धीरे 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 इधर सेल करेगा रिटेल पार्टिसिपेंट को या उसके सामने वाली पार्टी को, और वो धीरे 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 एक्यूमुलेशन करके बाय करेगा। जिसने सेल किया है वो इस कर्व में बाय करेगा और जिसने यहाँ पर बाय किया है वो इस उस कर्व में सेल करेगा। तो ये होता है प्रॉपर मार्केट मेकर बाय मॉडल। उसमें क्या होता है कि ऐसी M15 में ये एक मोमेंटम आ गई बाय की, उसके बाद H4 में ये बाय की मोमेंटम आ गई। H4 में यहाँ पर वो एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगा और वहाँ तक धीरे 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 ऐसे मार्केट आएगा, लिक्विडिटी बनाएगा, सेल करेगा और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, सेल साइड ऑफ द कर्व बताएगा कि सेल हो गया, सोल हो गया, स्ट्रॉन्ग सेल हो गया, सेल करो। और यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन करेगा, आप सेल करोगे, डर डर के निकल जाओगे, फिर सेल होगा, फिर ऊपर आएगा, फिर सेल होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ये लास्ट लिक्विडिटी शिफ्ट होगी और यहाँ से H4 की PDRA में फेयर वैल्यू गैप से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग प्रेशर आएगी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ देगा। उसके बाद आप लो रिस्क इधर बाय कर सकते हो और उसके बाद आगे ब्रेकआउट के ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप छोड़ दे तो इस रीजन में आप बाय कर सकते हो। तो पूरा ऐसा प्रॉपर ये मॉडल बनता ही है। मैं लाइव ट्रेड करूँगा तो भी बताऊँगा और बैक टेस्टिंग में भी ये ढूंढ के बताता हूँ, मैंने ढूंढा है। तो प्रॉपर ये ऐसे ही वर्क करता है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देगा, उसको सस्टेन करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से फिर से एक मोमेंटम आ जाएगा और हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल लोग समझेंगे कि बाय हो गया, बाय हो गया, बाय करो। आधे घंटे पौने घंटे तक यहाँ से एक स्ट्रक्चर चेंज करेगा, फिर से लिक्विडिटी लेगा, यहाँ से एक फिर से लिक्विडिटी लेगा मार्केट और उसके बाद और ऊपर चला जाएगा। फिर एक फेयर वैल्यू गैप देगा, इसका ब्रेकआउट करके उस फेयर वैल्यू गैप में फिर आएगा। जो लोग इधर बाय करेंगे उन लोग इधर लिक्विडेट हो जाएंगे और यहाँ से एक फिर से बाय होगा और फिर से ये करके ये पूरा प्रॉपर बाय मॉडल जो है वो सेल मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल होते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो आप तो वो सेल मॉडल हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाय मॉडल समझाता हूँ, ठीक है। तो ये गोल्ड हो गया, H4 में ये जगह थी
ये लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, तो वो लिक्विडिटी स्वीप होगी, बट मार्केट मेकर मॉडल बन के लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो वो लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी। ये पूरा देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, जैसे इधर से स्ट्रॉन्ग बाय है ऐसा वो स्ट्रॉन्ग बाय नहीं था, स्लोली था, सेलिंग आ जा रही है, सेलिंग आ रही, बार बार सेलिंग आ रही थी। मतलब यहाँ पर डाइवर्जन बन रहा है। आप RSI या कोई मूविंग एवरेज लगाओ तो यहाँ पर डाइवर्जन बन जाएगा, वो स्लो हो गया है मार्केट। तो मार्केट मेकर मॉडल बनेगा और वहाँ से फिर से स्ट्रेंथ आएगी। तो S4 में ये ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक था। यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, यहाँ पर एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप से ये स्विंग बना रहा। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ पे रीटेस्ट प्रॉपर नहीं करा, मतलब लिक्विडिटी हो गया ये। यहाँ से एक लिक्विडिटी छोड़ी, यहाँ पर छोड़ी, यहाँ पर छोड़ी, यहाँ पर छोड़ी, ये सब लिक्विडिटी स्वेप्ट हो गई और ब्लॉक में आया और ब्लॉक से फिर से मार्केट मेकर मॉडल बना के धीरे धीरे ऊपर गया। अभी मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ क्या क्या। ये ऐसी मेरी लर्निंग है, मैं ऐसा देखता हूँ, सीखता हूँ, सोचता हूँ। ये प्रॉपर मॉडल और कॉन्सेप्ट माइकल का है, ICT और SMC वाला। बट ये मॉडल बहुत अच्छे से वर्क करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। ये हर मार्केट में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बनता है। तो मुझे ये मॉडल पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसी के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। बट इसको देखने के 3 नज़रिए हैं और वो भी मैं धीरे धीरे आगे समझाऊँगा। अभी एक नज़रिया ये है, पहला नज़रिया तो IRL टू ERL है। ये मतलब ये IRL है, IRL आप मार्क करो, फेयर वैल्यू गैप, IRL से ERL तक। ये IRL और ये ERL, मतलब IRL से ERL तक मार्केट रन करता है ऐसे। तो हमारे PDR में मार्केट मेकर मॉडल प्रॉपर बन के आया धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ऐसे ही दिखाता हूँ। देखो ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन फेज 1, धीरे 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 सेल और फिर वैल्यू गैप में आया, लिक्विडिटी ऐसे ही यहाँ पर शिफ्ट बनाई स्विंग, यहाँ पर एक लिक्विडिटी आया, लिक्विडिटी बनाई और अंदर आया, फिर वैल्यू गैप में एक हाई स्विंग हाई बनाया छोटा सा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से हर रोज़ देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको ये प्रॉपर दिखेगा और प्रॉपर टाइम पर आप एंट्री करोगे। उसके लिए अलर्ट लगाने पड़ेंगे, सामने बैठे रहना पड़ेगा। ये देखो ये लिक्विडिटी बनाई, स्विफ्ट हुई और इस स्विंग लो का ब्रेक नहीं किया और हाई का ब्रेक कर दिया, या इधर फेयर वैल्यू गैप देकर उस फेयर वैल्यू गैप ट्रेड हो गई हमारी। मॉडल बनता तो मैं यहाँ पर ये ट्रेड शायद मैंने किया भी था। यहाँ से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा कैरेक्टर इधर चेंज हो जाता है, CSD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं, और दूसरा नाम है उसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MMS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो और CSD भी कह सकते हो। मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल का नाम के हिसाब से उसका नाम है CSD और चेंज इन स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 बन के ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, 1 मार्क करके ही होता है। एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 1000 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सालों रातों रातों जगना पड़ेगा, जब जाके आपको कुछ ये आपके जेन में बैठेगा और आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग होगी और आप बैक टेस्ट कर पाओगे और बैठ पाओगे और ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो ये लास्ट सेलिंग की मूव थी और इसको दोनों को ब्रेकआउट कर दिया और इधर फेयर वैल्यू गैप छोड़ी और इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने सस्टेन कर दिया। मतलब ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये जो लास्ट सेल का मूव था ना, वो ब्रेकर का काम कर रहा है, ब्रेकर प्लस FVG प्लस स्विंग का सपोर्ट, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पर जेन्युइनली एंट्री बनती थी इधर, और आप
ये एस एल रख सकते थे या उसी कैंडल का एस एल रख सकते थे। दो टाइप का एस एल रख सकते हो। मैं वो कैंडल का ही रखता हूँ, 2-3 एस एल दे देता हूँ, बट ज़्यादा ट्रेड कर लेता हूँ। तो 30% का रिस्क लेता हूँ और रिवॉर्ड भी उस हिसाब से लेता हूँ। तो ये मॉडल के हिसाब से इधर मेरी एंट्री बन रही थी। ये मैं एस एल लगा था, 7 पॉइंट है ना, तो अराउंड रफली 10 डॉलर का एस एल लगा देता। और पहला टारगेट मेरा मार्केट मेकर मॉडल में जो एक्यूमुलेशन फेस 1 है वो रहता, तो वो इसने डायरेक्ट जाके इजीली अचीव कर दिया है। ठीक है, और जैसे इधर एक्यूमुलेशन हुआ है, इधर ऐसे री एक्यूमुलेशन होगा। री एक्यूमुलेशन हुआ जैसे कि वो डायग्राम में मैंने बताया है, देखो री एक्यूमुलेशन हुआ इधर। ये री एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वैप्ट हो गई। ये जो भी पूरा बनाया था वो लिक्विडिटी था, वो स्वैप्ट हो गया। उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ से मार्केट ने उसको भी लिक्विडिटी बना के थोड़ा स्वैप्ट करके उसके भी नीचे के ब्लॉक से उठाए है। मतलब आपका प्रॉपर ध्यान होता ये मॉडल पे तो आप कहीं ना कहीं इधर से ट्रेड पकड़ सकते थे। डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते, बट उसमें कुछ चेंज होने के बाद 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट और ऑर्डर फ्लो चेंज होने के बाद आप ट्रेड ले सकते थे। या अपना आपको उतना ध्यान नहीं देना है तो इस फेयर वैल्यू गैप में स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद 1 2 3 बना दिया उसने। स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद आप उस कैंडल का ऐसे लगा के ये फर्स्ट टारगेट लगा के ये भी ट्रेड कर सकते थे। कितना टाइम 1:6 का ट्रेड है ये। तो एकदम सिंपल और इजी मॉडल है ये फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना और 1 2 3 बन के ऑर्डर फ्लो चेंज होना, स्ट्रक्चर चेंज होना, कि जैसे कि हमारी फेवर में है मार्केट तो 1 2 3 बनने के बाद आप एंटर हो सकते हो। बट हमारे अपोजिट है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तब हमें वेट करना होता है कि 1 2 3 5 बन के हमारा स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो पूरा चेंज हो हायर टाइम फ्रेम में। और उसके थर्ड पार्ट में मतलब 15 मिनट से 1 मिनट में आप ट्रेड करो, या H4 से M15 में ट्रेड करो, H1 से M5 में ट्रेड करो। आपका बड़ा भाई जो होता है ट्रेड बड़ा टाइम फ्रेम, उसको साथ में रखना होता है। वो बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप 1:2 का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये आज का पूरा ये मार्केट मेकर मॉडल था। इसमें 3 एंट्री 4 एंट्री मल्टीपल एंट्री स्कैल्पिंग बहुत कुछ हो सकता है इस मॉडल पे आप अगर ट्राई करते हो। तो देखो पहला ट्रेड तो इधर ही बनता है, दूसरा ट्रेड एक्यूमुलेशन में बना नहीं है क्योंकि हमारा पहला टारगेट ये है। ठीक है, यहाँ से हम निकल गए तो दूसरा हमारा टारगेट ट्रेड इधर बनता है जो कि मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एक ही टाइम फ्रेम पर। तो ये ट्रेड था, उसका एसएल ये था और इसका टारगेट ईआरएल था, लास्ट ईआरएल जो होता है। IRL टू ERL है ना, तो नीचे इसमें IRL भी था और ऊपर ये IRL था, ये ERL है। और ये जो जगह जिस जगह से मुड़ा है वो भी IRL ही होगा। तो ये एक ट्रेड सेटअप था। एक ये एंट्री थी, एक नीचे एंट्री थी, और ये हमारा टारगेट जब तक नहीं आता तब तक हम दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते। अगर 0.3% का आप रिस्क लेते हो तो ट्रेड ले सकते हो। मैं 0.1% का ट्रेड लेता हूँ पर ट्रेड, तो वो भी एक मेथड रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते थे। तो दूसरी एंट्री यहाँ पर है, प्रॉपर मॉडल पर प्रॉपर कैंडल का एसएल जो कि नहीं गया है फेयर वैल्यू गैप से, उसने कंसोलिडेट करके वॉल्यूम बस्ट करके ये सिल्वर बुलेट ट्रेड होता है। जो लास्ट मॉडल पे ट्रेड होता है वो सिल्वर बुलेट होता है कि जो भी पूरा मॉडल बनता है ना, ये उसका ये जो लास्ट मूव होता है ना, इसके बाद का ये सिल्वर बुलेट होता है। बहुत ही फास्ट ये लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के लिए ऊपर ये लिक्विडिटी खाने के लिए जाता है
और बहुत ऊपर भी जा थोड़ा, मतलब ये जो इतना ऊपर गया है वहाँ तक वो लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है। ठीक है, इसने यहाँ तक ऐसे लिए, लिक्विडिटी खाई और उसके बाद हो गया स्लो, है ना, उसके बाद हो गया स्लो स्लो स्लो। बट ये जो मूव था वो सिल्वर बुलेट होता है, वॉल्यूम बस्ट लास्ट मूव होता है। तो आज का ये वीडियो और मेरा प्रयास और मेरी मेहनत थी वीडियो बनाने का कि मैं इस मॉडल पे ट्रेड करता हूँ। मार्केट मेकर बाय मॉडल मैंने आपको समझाया, दूसरे 2-3 मॉडल और है वो भी मैं समझाऊंगा। बट इसमें मेन चीज़ तो यही है, IRL टू ERL, ERL टू IRL, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट चलता है। और उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके ऐसे फेयर वैल्यू गैप में सिंपल ट्रेड करना होता है। बट आपको ज़्यादा रिवॉर्ड लेना है, ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है, ज़्यादा मास्टरी करनी है, तो ये सब बहुत डीप में जाके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि हर एक स्विंग को, हर एक फ्लो को, हर एक कैंडल को आप समझा करो कि ये मूव क्यों इधर से आया, इसके क्या रीज़न थे, यहाँ पर क्या ऐसे फुटप्रिंट था जो मैं नहीं देख पाया। ये पूरा मूव है ना, ये जो पूरा मूव वो पूरी की पूरी लिक्विडिटी है। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आई है, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी फेयर वैल्यू गैप छोड़ी नहीं है मार्केट ने। तो यहाँ से ये फास्ट ही जाने वाला था इधर तक लिक्विडिटी लेने के लिए। तो कैंडल टू कैंडल, स्विंग टू स्विंग, ऑर्डर फ्लो टू ऑर्डर फ्लो, स्विंग, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आई साइड स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बैक टेस्ट करना पड़ता है। ये सब बनाने में और ये वीडियो बनाने में मुझे 4-5 घंटे से ज़्यादा लग गया है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। मैं वीकली 1 और 2 ट्रेड 3 ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। बट मैं अवेलेबल होता हूँ 24 घंटे, मेरा ध्यान फोकस होता है। कुछ ट्रेड मिस हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं प्रॉपर मॉडल और प्रॉपर सेटअप पर ही ट्रेड करता हूँ और वेट करता हूँ, तब जाके पैसे बनते हैं। इतना सारा सब देखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसे बनते हैं। मेरा वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट कर देना, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हो या जो भी सुझाव हो। आज के दिन के लिए और इस वीडियो के लिए धन्यवाद।